Hello student, welcome back. In the last class we were starting the lesson heat. Uh, we were talking about the what is heat and what is hot and cold, how we get know about the hot things and cold things. And we were talking about the thermometer also, that there are two type of thermometer: clinical thermometer and laboratory thermometer. Uh, both are the thermometer are used for different purpose. दोनों थर्मामीटर को अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट टुडे विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द lesson, that is transfer of heat. You might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame. आपने देखा होगा कि जब कोई हम गैस की फ्लेम के ऊपर किसी गर्म कढ़ाई को रखते हैं, तो जैसे वह उसके नीचे आग जलाते हैं तो इट इज़ बिकॉज द हीट पास फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. तो उसमें से जो हीट निकलती है गैस के अंदर से, तो वो हीट यूटेंसिल बर्तन को गर्म कर देती है. व्हेन द पैन इज़ मूव्ड फ्रॉम द फायर इट इज स्लोली कूल डाउन. और जैसे हम उस अपना कोई भी घर में बनाते हैं, कोई सामान खाने की कोई रेसिपी बनाते हैं, तो जैसे ही हम पैन को स्टोव से ऊपर या गैस सिलेंडर से नीचे उतारते हैं तो वो ठंडा होना शुरू हो जाती है. वाई डज इट कूल डाउन? यह ठंडी क्यों होती है? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग. तो जैसे ही हम उस फ्लेम के ऊपर से, आग के ऊपर से किसी भी कढ़ाई को नीचे रखते हैं तो वह धीरे धीरे ठंडा हो जाती है. ठंडा क्यों होती है? क्योंकि जो उसकी हीट है वो पास पास के वातावरण में फैल जाती है, सराउंडिंग में. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केस द हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट. तो हम देखते हैं कि दोनों में केस में क्या होता है कि एक गर्म वात चीज़ जो है, गर्म है, जो बर्तन के अंदर की गर्मी है वह ठंडी इन्वायरमेंट की तरफ चली जाती है. इन फैक्ट इन ऑल केस हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट. जो हॉटर ऑब्जेक्ट से, गर्म वस्तु से जो हीट है वो ठंडी वस्तु की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है. हाउ डज हीट फ्लो लेस इन्वेस्टिगेट. हीट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो इसको देखते हैं. एक्टिविटी 4.6 में टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑन ए मेटल से और एल्यूमिनियम और आयरन. तो इसमें कहा गया कि एक हम एल्यूमिनियम या आयरन की कोई रॉड लीजिए, उसको फिक्स ए few small wax piece on the rod. These piece should be at nearly equal distance. तो उसके ऊपर वैक्स होता है, मोम के कुछ पीस, टुकड़ों को लगाएं, और दीज पीस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस. उनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दीजिए, चिपका दीजिए. क्लैम्प द रोड टू स्टैंड, और उसको स्टैंड पर रोड को लगाइए. यहाँ पर इन्होंने ईंटें रखी हैं, ईंट के नीचे लगा दिया है. इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड यू कैन पुट वन एंड द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स. तो अगर स्टैंड ना हो तो हम ऐसे जैसे इन्होंने लगा रखा है ईंटों के नीचे भी उस रोड को लगा सकते हैं. नाउ हीट दैट अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व. अब दूसरे एंड पे हमने क्या किया है, एक कैंडल जला दी है. अब उसमें से व्हाट हैपन टू द वैक्स पीस. तो उस वैक्स जो मोम हमने लगाया था उसके साथ क्या होता है? डू दिस पीस बिगिन टू फॉल. क्या वो मोम के टुकड़े नीचे गिरना शुरू हो गए हैं? जैसे रॉड गर्म हो रही है तो वो उसकी हीट जो है ठंडी वाली साइड की तरफ जलना शुरू हो जाएगी. तो जो पहले जो मोम का पीस होगा वो पहले गर्म होगा और वह नीचे गिर जाएगा. विच पीस फॉल द फर्स्ट? डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. अब देखो, इस मोमबत्ती के पास जो पीस था मोम का लगा हुआ, उस पहले गर्म होकर नीचे गिर गया. फिर दूसरे नंबर पे जो हीट, क्योंकि हीट जो अपने आसपास की एरिया को गर्म करके वो ठंडे की तरफ चलना शुरू हो गई है. अब वो ठंडे एरिया में, वहाँ उधर की ठंडे एरिया को गर्म करने के लिए उस तरफ चल पड़ी है. तो इस तरह से हीट गर्म स्थान से ठंडी ऑब्जेक्ट की ओर, ठंडे स्थान की तरफ चलना शुरू हो जाती है. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. तो इस पूरे प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं.
इन सॉलिड जर्नली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड होते हैं जो कोई मजबूत वस्तुएं होती हैं, उनमें हीट कंडक्शन के प्रोसेस के साथ ही चलती है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजली? क्या सभी पदार्थ जो हैं हीट को कंडक्ट आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन है फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने देखा होगा कि जो मेटेलिक पैन होते हैं, जो कढ़ाई होती है हाथ में पकड़ने के लिए, जिससे हम घर पे कुकिंग का सामान बनाते हैं कोई भी चीज़, तो उसका हैंडल जो होता है या तो प्लास्टिक का होता है या फिर लकड़ी का होता है। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? और क्या आप बिना किसी हाथ पे गर्म किए हुए इस गर्म पैन को उठा सकते हो? एक्टिविटी 4.7 में देखते हैं कि हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और बिकर। किसी छोटी पैन बर्तन में और या बिकर में गर्म पानी लीजिए। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर। तो कुछ ऐसे वस्तुएं आर्टिकल लीजिए जिसमें स्टील की स्पून हो, चम्मच, प्लास्टिक का स्केल हो, पेंसिल या डिवाइडर हो। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन हॉट वाटर, वेट फॉर ए फ्यू मिनट। तो उन सभी चीज़ों का जैसे इस में दिखाया गया कि एक सिरे को हम इस गर्म पानी में डुबो दीजिए। टच द अदर एंड इधर यू ऑब्जर्व इन टेबल 4.3। टेबल 4.3 में जो गलती से उन्होंने 4.3 दे रखा है। 4.8 में जो ये दे रखा है बिकर दे रखा है, इसमें जो स्केल है, पेंसिल है और स्पून है डाल रखा है। इसको एक सिरे को आप टच करके देखियो जो बाहर है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टर ऑफ द हीट। जो मटेरियल जिसके अंदर से हीट एक जगह से दूसरी जगह जो गर्म हो जाता है, विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम, जिसके अंदर से गर्म पानी से वो गर्म हो गया तो वह कंडक्टर है, हीट का कंडक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कुछ आयरन या कॉपर की कोई भी चीज़ है तो वो गर्म हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर से हीट दूसरे सिरे पे पहुंच जाएगी। द मटेरियल विच डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। अगर हमने जैसे प्लास्टिक का स्केल है, लकड़ी का कोई चीज़ पानी में डालेंगे तो वो उसका वही सिरा जो गर्म पानी के अंदर है वो शायद गर्म होगा, परंतु दूसरी साइड का सिरा गर्म नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर हीट पास नहीं होगी, तो वह है पुअर कंडक्टर कहलाएगा। पुअर कंडक्टर नोन एज इंसुलेटर। तो उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। जो अपने अंदर से गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है वो कंडक्टर कहलाता है। जिसके अंदर से हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाती वो है इंसुलेटर कहलाता है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो पानी है और हवा है वो हीट के पुअर कंडक्टर हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस। तो फिर इनके अंदर से हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, लेट्स फाइंड आउट। 4.8 टेबल एक्टिविटी में हम देखते हैं। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल ए बिकर कैन बी यूज्ड। एक बिकर लीजिए, फिल इट 2/3 विद वाटर, उसमें से 2/3 उसको पानी से भर लीजिए, 2/3 भाग उसका पानी से भरें। प्लेस इट ऑन ए ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट। तो इसको इतनी ऊंची किसी चीज़ के साथ प्लेस कर दीजिए, बांध दीजिए कि उसके नीचे से मोमबत्ती जलाई जा सके। वेट टिल द वाटर इज इन द फ्लास्क इज स्टिल। तब तक रुके रहें जब तक पानी हिलना रुक ना जाए। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जनरली यूज्ड एज स्ट्रा, यूजिंग ए स्ट्रा। तो उसके अंदर पोटासियम परमांगनेट का जो हमारे पास है एक क्रिस्टल है उसको डाल दीजिए। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द। अब उसको नीचे से कैंडल जला के गर्म कीजिए। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड आल्सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ द व्हाट यू ऑब्जर्व।
और उससे जो कुछ आपके सामने हो रहा है उस पूरी घटना को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट। जब पानी गर्म हो जाएगा तो वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट, तो फ्लेम के पास का जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। हॉट वाटर राइज अप, नीचे से जो गर्म पानी, जैसे ही फ्लेम के पास का पानी गर्म होगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टुवर्ड, और ठंडा पानी साइडों से नीचे की तरफ आएगा। द साउंड सोर्स ऑफ हीट, दिस वाटर आल्सो गेट हॉट एंड राइज एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन। जो हॉट वाटर है वो ऊपर को जाएगा, जो ठंडा पानी है वो नीचे को आएगा। दिस मोड ऑफ हीट दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वूल वाटर गेट हीटेड। जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए तो इस प्रोसेस को चलने दो। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर नोन एज कन्वेक्शन। तो इस तरह की जो हीट का मोड है, जो इस तरह से पानी को गर्म करने का जो तरीका है, उसको कन्वेक्शन कहते हैं। आप अपने घर पे भी देख सकते हो, जैसे आप किसी बर्तन में चाय बना रहे हो तो उस बर्तन के अंदर जैसे ही पानी गर्म होना शुरू होता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे को जाएगा। उसमें आप आसानी से देख सकते हो कि यह प्रोसेस ईजिली हर किसी के साथ होता है। जैसे ही पानी गर्म होता जाएगा तो वो ऊपर आएगा और ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाएगा, जब तक पूरा पानी हीट ना हो जाए, गर्म ना हो जाए। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। तो हवा के अंदर हीट किस तरह से ट्रैवल करती है, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और धुआं किस डायरेक्शन में चलता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। जहाँ पर गर्मी का कोई भी चीज़ है, कैंडल है या कोई भी हम जला रखी है कोई गर्म चीज़, तो जहाँ पर गर्मी है उसके आसपास की जो हवा है वह गर्म होती है। गेट हॉट एंड राइज, वह गर्म होके ऊपर को चलती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। तो आसपास की जो ठंडी हवा है उस गर्म हवा के वहाँ से चली जा गर्म होकर ऊपर उड़ चली जाती है और ठंडी हवा वहाँ आ जाती है। जिस तरह से धुआं निकल के बाहर चला जाता है और नीचे से और धुआं बनता रहता है, तो इस तरह से दिस एयर फ्रॉम द साइड कम टू टेक इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट हीटेड। इस तरह से हवा भी गर्म हो जाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। तो जो गर्म हवा है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ चली जाती है जैसे धुआं चला जाता है, और जो ठंडी हवा है उस वो है गर्म होने के लिए उस कैंडल के पास आती है, या फिर जो हमने जो चीज़ भी जला रखी है उसके पास आती है। अब हम इस एक्टिविटी को कैसे जान सकते हैं। लाइट ए कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। लाइट ए कैंडल, कीप वन हैंड अबव, एक कैंडल को जलाएं, वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। डू योर हैंड्स फील इक्वल हॉट। तो अपने हाथ को थोड़ी पहले फ्लेम के ऊपर करके देखिए, फिर उसको साइडों में करके देखिए, क्या आपको एक जितनी हीट महसूस होगी। कि अपने हाथ को पहले कैंडल के ऊपर करके देखिए थोड़ी ऊंचाई पर, फिर उसको उतनी ही दूरी पर साइड में करके देखना है, तो क्या आपको वो हीट महसूस होगी। डू योर हैंड फील इक्वल हॉट, एक जैसे। इफ़ नॉट विच हैंड फील हॉटर एंड वाई। तो अगर ऐसा नहीं होता तो किस साइड में आपको ज़्यादा, एक हाथ को अगर हम ऊपर करेंगे एक को साइड में करेंगे, किस हाथ को हमें ज़्यादा हीट महसूस हो रही है, किस पे नहीं हीट महसूस हो रही है और क्यों। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन थ्रो, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील हॉट। तो जैसे ये क्योंकि जो फ्लेम है उसके पास की जो हवा गर्म होकर ऊपर को जा रही है, तो जो हाथ हमने मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर किया हुआ है वो पहले गर्म होगा और उस पर गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। हॉट ऑन द अदर साइड हाउ देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। और जो साइड में हमने हाथ कर रखा है फ्लेम से उतनी ही दूरी पर, तो उसमें क्योंकि वहाँ हवा गर्म होकर साइड में नहीं जा रही, तो वो वहाँ पर हमें ठंडा महसूस होगा, ऊपर वाले हाथ पे गर्म महसूस होगा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ड्यूरिंग द डे, लैंड गेट हीट फास्टर देन द वाटर। तो जो कोस्टल्स एरिया में लोग रहते हैं उनको
दिन के समय क्योंकि धरती गेट हीटेड फास्टर, जो लैंड है धरती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, एंड द वाट देन द वाटर, और पानी देर से गर्म होता है। द एयर अबव द लैंड बिकम होटर एंड राइज अप, क्योंकि जैसे धरती गर्म होगी तो वहाँ से हवा गर्म होके ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रश इन टुवार्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, और जो समुद्र से ठंडी हवा उस गर्म हवा के स्थान को, क्योंकि गर्म हवा तो गर्म होके हवा ऊपर को चली जाएगी और समुद्र से ठंडी हवा उस हवा की जगह पे आने शुरू हो जाएगी, उसकी जगह पे वो दूसरी ठंडी हवा आएगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवार्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और गर्म हवा, वार्म एयर फ्रॉम द लैंड, गर्म हवा मूव्स टुवार्ड द सी, गर्म हवा समुद्र की तरफ चली जाएगी क्योंकि वहाँ से ठंडी हवा इधर आ रही है तो गर्म हवा उधर चली जाएगी। टुवार्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और इसी तरह ये साइकिल पूरा होता है, कंप्लीट करने के लिए इस तरह से साइकिल चलता रहता है। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज, जो हवा ठंडी हवा समुद्र से गर्म एरिया की तरफ आ रही है तो उसको सी ब्रीज बोलते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी, क्योंकि ठंडी हवा को लिए उस जो कोस्टल एरिया है, मरुस्थल के एरिया है, उन एरिया में लोग समुद्र की तरफ से अपने घर की खिड़कियों दरवाजे ज़्यादातर उस तरफ रखते हैं ताकि उधर की ठंडी हवा उनके घरों में आ सके, और गर्म हवा उनको जो अपोजिट दिशा में गर्म हवा ना उनको ज़्यादा महसूस हो। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात को उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, और जो पानी है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, और वाटर कूल डाउन मोर स्लोली, पानी जल्दी ठंडा होता है जबकि धरती देर से ठंडी होती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवार्ड द सी, तो इस तरह ठंडी हवा फ्रॉम द लैंड धरती से समुद्र की तरफ चलनी शुरू हो जाती है। दिस कॉल्ड इज लैंड ब्रिज। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, एक सी ब्रिज होता है, एक लैंड ब्रिज होती है। लैंड ब्रिज सी ब्रिज में कहता है एयर फ्रॉम द सी इज, जो गर्म हवा है, द एयर वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवार्ड द सी, हवा जो गर्म हवा है धरती से समुद्र की तरफ चलती है तो उसको सी ब्रिज बोलते हैं। जब गर्म हवा समुद्र की तरफ जाती है धरती से, सी ब्रिज बोलते हैं। समुद्र से ठंडी हवा धरती की तरफ आती है। और उसमें लैंड ब्रिज में कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवार्ड, तो धरती से ठंडी हवा समुद्र की तरफ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस है लैंड ब्रिज। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिनोमिना शो दिस फिनोमिना। आगे ये नीचे देखो आप पिक्चर में दिखाया गया है जिस तरह से ठंडी हवा और सी ब्रिज और लैंड ब्रिज दोनों दिखाए गए हैं। तो हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, फिर आप लोग इसको ध्यान से सुन नहीं पाते। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।